24 वॉर रूम से एक बार फिर अदील अहमद आपके साथ है और इस वक्त 24 वॉर रूम नहीं रहा बल्कि पीस रूम बन गया है। जी हाँ बिल्कुल, पाक फौज ने मेला लूट लिया और भारत की जानिब से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, यानी भारत तरले मिनटों पर उतर आया। सिर्फ चंद घंटे ही पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की तो भारत घुटने टेकने के पर मजबूर हो गया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, चंद घंटे नहीं गुजरे और भारत घुटनों पर आ गया। अच्छा, सिर्फ भारत नहीं आया, अमेरिका भी घुटनों पे आ गया। मैं आपको ये बात बता दूं, वही अमेरिका जो आज से 2 दिन पहले तक कह रहा था कि इस जंग से हमारा कोई तल्लक नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट इनका हज़ारों साल से चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसने उस वक्त तक कुछ नहीं किया जब तक हमने अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बने इसराइल में ड्रोन्स को पाकिस्तान की सरजमीन पर गिराया नहीं है। बिल्कुल। आप एक बात को ज़रा समझें, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और शुमाली कोरिया अभी एटमी कुव्वत डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसके बावजूद जब उसने अपने बैनुल बर आज़मी मिसाइल लगाए थे, डोनाल्ड ट्रंप, यही ट्रंप साहब जो हैं, चलकर उसके पास गए थे और उसके साथ जाकर हाथ में लाया था। आज पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इस एटमी कुव्वत ने जब ये साबित कर दिया कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो सैटेलाइट हैक कर लेता है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो तमाम वेबसाइट्स को हैक कर लेता है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि 83 अरब डॉलर एक दिन में भारत का क्रैश कर जाता है। हम तो 1.4 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे एस 400 की, 1.4, लेकिन रॉयटर्स की स्टोरी है कि 83 बिलियन डॉलर उसकी मार्केट से निकल गया। और आपको पता है कि अमेरिका हर चीज़ को बिजनेस की आंख से देखता है। ऐसे ही वो किसी से जंग करे तो बिजनेस, किसी से अमन की बात करे तो बिजनेस, किसी से सीज फायर के लिए मिन्नत तरला करे तो बिजनेस। उसका बिजनेस है इंडिया के साथ और वो चाहता है कि उसका असला इंडिया में बिके जो अभी तक बिका नहीं है, और उसकी टेक्नोलॉजी जो इसराइल के रास्ते। लेकिन जो अब हुआ है ना, अब मुझे लगता है कि शायद इंडिया में उसका असला बिक ही जाए। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आपने कहा चंद घंटे। अमर भाई हमारे इलाके में अंदरून शहर में एक बदमाश हुआ करता था, चीमा, बहुत बड़ा बदमाश था और किसी को खांसने नहीं देता था, लेकिन पुलिस की चंद चपेड़ों के बाद ही मिनटों पे आ जाता था कि माफ़ कर दो हुजूर। तो यानी ये वो बदमाश है चीमा, ये जो मोदी है, ये दरिंदा वो बदमाश है जिसको सिर्फ चंद घंटों में 4-5 फतेह के थप्पड़ पड़े। ये वो बीमार बच्चा है, ज़हनी मजूर, जिसको फतह जैसे इंजेक्शन लगने ज़रूरी थे। ये सिर्फ इंजेक्शन इसको नहीं लगे, ये इंजेक्शन का ज़ोर अमेरिका तक गया। और यही वजह है कि अमेरिका पहले अपने सेक्रेटरी हार्जा के ज़रिए मिन्नत तरला करता है, और अब जब भारत ने, अमेरिका ने, चंद दोस्त ममालिक ने, नाम मैं नहीं दूंगा आपको, वो आप मुझसे किसी और वक्त पूछ लीजिएगा, जिन्होंने कहा कि बस माराए जान दो, तो मारे नू जान देता है कि जा मियाँ है शरारती बच्चा, जब भी शरारत करेगा इसकी पीठ से कपड़ा हटाकर डंडा फेरा जाएगा और ये सीधा बंदे का पुत्र बन जाएगा। शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल, जब भी भारत शरारत करेगा तो इसको डंडा भी फेरा जाएगा और जूते भी लगाए जाएंगे, जिस तरह आज हमने भारत को जूते लगाए। 24 वॉर रूम, यानी वॉर रूम नहीं, अब तो पीस रूम हो गया क्योंकि जंगबंदी का ऐलान हो रहा है। तो 24 पीस रूम से अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे।